प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारी जो आज की चर्चा का विषय है वो विस्मय बोध दृष्टि जा सके वहां पर। तो आज की चर्चा का जो प्रथम विषय है इस पर पहले आरंभ करते हैं जी। हिमांशु जी अगर कुछ कह सके। प्रणाम हिमांशु जी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज का जो आपका विषय है, एक नवजात जब संसार को विस्मय से देखता है और जब साधक के अज्ञान का नाश होने पर जो संसार देखा जाता है, उसमें कौन सी समानता या भेद है? एक नवजात जब संसार को देखता है तो वो क्या देख रहा होगा, कैसे देख रहा होगा, ये सिर्फ बाहर से ही देखा जा रहा है। क्योंकि नवजात वो अनुभव आगे उसके स्मरण में नहीं रहते, उस समय के कम से कम। तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान वृत्ति नहीं चल रही है, तो कुछ संयोजित नहीं होता है। लेकिन अब हम देख सकते हैं किसी अन्य नवजात को देखकर, उसके हाव-भाव देखकर, उसकी आँखें देखकर कि वो किस प्रकार विस्मय से संसार को देख रहा है। तो ये भी अवधारणा ही है, क्योंकि अपरोक्ष जो नवजात है वो उसे पता है। लेकिन अब चूँकि ये सब जो है बुद्धि से देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष दिया देखा जा सकता है उसकी आँखों को, कि क्या कैसे आकलन किया जा सकता है कि वो विस्मयपूर्ण उसकी आँखें दिखाई पड़ती हैं। आश्चर्य से वो देखता है सब कुछ, छोटी से छोटी घटनाओं को, छोटे से छोटे अनुभव को। तो इस इस आधार पर ये आपके प्रश्न को की व्याख्या हम इस विषय पर व्याख्या कर सकते हैं। तो एक नवजात, उसके पास क्या होता है? वो असहाय, असहाय, पूर्णतः असहाय, निर्भर माँ पर। और वो क्या देखता है, क्या पाता है स्वयं को? असहाय पाता है। वो देखता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हर चीज़ के लिए उसे निर्भर होना पड़ता है माँ पर। और उसके पास कुछ भी नहीं है समझने के लिए। जो सम्मुख आ रहा है, उसको बस देखे जा रहा है विस्मय से। प्रत्येक घटना उसके लिए नई है। हर घटना, वो कोई पूर्व से कोई अवधारणा नहीं थोपता कि ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं करता। वो बस देखता है। और आश्चर्य इसलिए होता है उसे, क्योंकि हर घटना नई प्रतीत होती है। हर अनुभव नया प्रतीत होता है, ताज़ा बिल्कुल प्रतीत होता है। जो भी संवेदनाएँ होती है, उनको वो बिना किसी बिना किसी अवधारणा के व्यक्त करता है। वो दर्पण की भांति स्वच्छ होता है, जो भी दिखाई देता है, वो जो भी अनुभव होता है, वो उसको सीधे सीधे दिखा देता है। ऐसे ही यदि हम समानता देखें, तो एक साधक जब अज्ञान का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश यानी क्या? अज्ञान का नाश यानी अवधारणाओं से मुक्ति। जब ये जाना जाता है कि जाना कुछ नहीं जाता, जाना नहीं जा सकता, ये जाना जाता है कि नहीं जाना जा सकता, तो ये व्यर्थता सिद्ध होने पर अब एक
साधक जो अज्ञेयता को उपलब्ध हो गया है, उसके लिए भी ये संसार उसी नवजात की भांति प्रत्येक अनुभव नया है। प्रत्येक अनुभव को वो उसी की भांति देखता है। वैसे ही हर अनुभव बिना किसी अवधारणा को के आरोपण के देखता है। छोटे से छोटी चीज़ें उसे नहीं दिखाई देती हैं। जो पहले से किसी अपने घर का रास्ता ही जिस पर वो आज तक चला है, तो अज्ञेयता में आने के पश्चात वो देखता है कि जैसे वो पहले कभी इस रास्ते पर नहीं चला हो, इतना नया उसे वो रास्ता दिखाई देता है। अपना घर, वो भी वो भी ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसे देखता है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। ये घर है, उसको नाम भी नहीं देता, क्योंकि ये जानता है कि ये नाम देना, ये भी तो एक अवधारणा है। किसी भी अनुभव को कोई नाम बिना नाम दिए एक नवजात की भांति देखना उसमें घटित होता है। हर अनुभव उसके लिए नवीन अनुभव होता है। छोटी-छोटी समानता एक और है कि जिस प्रकार एक नवजात असहाय दिखाई पड़ता है, यहाँ पर वो भी एक साधक भी उसी प्रकार असहाय दिखाई पड़ता है। वो भी निर्भर होता है देवी पर, माँ पर, क्योंकि वो समझ जाता है कि असल में वो भी असहाय है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। वो भी करता नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो भी देखता है कि ये सब तो हो रहा है। जैसे नवजात को शुद्धि की आवश्यकता होती है, उसका नहलाना, इस प्रकार के कर्म होते हैं। माँ उसे नहलाती है, शुद्धिकरण करती है, तो बच्चा बहुत रोता है, क्योंकि उसे वो अनुभव पसंद नहीं है। शरीर को कष्ट हो रहा है, गर्म पानी है या फिर इस तरह से, तो वो रोता है। अब यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। जब भी अशुद्धि होती है, तो वो देवी माँ बनकर शुद्धियाँ करवाती हैं। शुद्धिकरण के दौरान जो कष्ट होते हैं, उनको वो साधक अब देख लेता है, क्योंकि उसे इतना तो ज्ञान हो ही गया है। अब यहाँ पर एक सहारा उसको बुद्धि और ज्ञान और विवेक का मिल गया है। अब वो इतनी समझ आ गई है कि ये शुद्धिकरण है। जो अनुभव उसे पसंद नहीं है, जिस पर नवजात रोता है, उस पर रोना नहीं होता, क्योंकि जो शुद्धिकरण है, जो कठिनाई है, जो दिखाई पड़ रही है, वो भी तो वो शुद्धिकरण के रूप में अब वो देख पाता है। ऐसे ही उसको मजबूत करने के लिए आप देखते हैं, जैसे नवजात को उसकी सिकाई होती है, तो वो बहुत रोता है। उसको आग के पास ले जाकर उसकी मालिश होती है उसको, ताकि वो सुरक्षित रह सके, वो मजबूत रहे, वो इस मार्ग पर आगे बढ़ सके, जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सके, वो मजबूती से खड़ा रह सके, डिगे नहीं। ऐसे ही वो देख पाता है कि ये अब साधक भी ये देख पाता है कि वो माँ आज भी उसी तरह से उसको मजबूत बनाने के लिए उसकी तपाई कर रही है, सिकाई कर रही है। स्वरूप बदल गए हैं। कठिनाइयाँ उसके सम्मुख जो आ रही हैं, विघ्न जो उसके सम्मुख आ रहे हैं, वो उस देवी का ही उसकी ही सिकाई तपाई है कि वो मजबूती से
अपने मार्ग पर अडिग रह सके। तो अब वो सब देखना, दोनों की आंखें एक जैसी हैं, समानता हो गई है दोनों की आंखों में। वो दोनों विस्मय से देख रहे हैं इस कर्म को घटते हुए, लेकिन थोड़ी सी समझ विकसित हो गई है यहाँ पर। क्या समझ? कि एक नवजात उस पर रोता है, असहाय तो महसूस करते हैं दोनों ही, लेकिन एक तरफ रोना होता है और एक तरफ समझ से सिर्फ देखना। इतना भेद दिखाई दे रहा है, वो भी बुद्धि से। बाकी लगभग लगभग समानता ही होती है। एक नवजात एक नवजात के पास इतना असहाय रहता है कि उसके पास पुनः अब अवधारणाएं उसे दी जाएंगी, तो अवधारणाओं को ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई उसके पास विकल्प नहीं है। लेकिन एक साधक, उसके पास अब अ, गुरु की कृपा स्वरूप वो समझ है, वो विवेक है कि अवधारणाओं में नहीं गिरेगा, अज्ञान में नहीं जाएगा। बस बाकी इतना ही भेद है। अबोधता दोनों में प्रकट है, दोनों ही अबोध हैं, दोनों भी असहाय हैं, दोनों ही देवी पर निर्भर हैं, मां पर निर्भर हैं। दोनों का शुद्धिकरण भी मां ही कर रही है, दोनों की परीक्षा भी मां ही ले रही है। उन पर कृपा मां की है, लेकिन इतना ही है कि एक के साथ समझ है और एक के पास नहीं है। तो वो जो समझ है, विवेक है, जो विवेक उत्पन्न हुआ है अज्ञान के नाश की प्रक्रिया स्वरूप, ये विवेक उस साधक को के शुद्धिकरण में सहायक रहता है। तो इतना ही देख पा रहे हैं, बाकी आप लोग करते रहिए तो और चीजें निकल के आएंगी। जी धन्यवाद। जी, जी। बहुत सुंदर हिमांशु जी, बहुत सुंदर आपने कहा। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं आज के इस विषय पे? जी, जैसे कहते हैं ना कि ये विस्मय बोध, आश्चर्य ज्ञान, शब्द बदल जाते हैं, और शब्द जब जब बदलते हैं तो ऐसा लगता है कोई बहुत कुछ ऐसी सी ही बात है कि जिसके विषय में क्या ही कहा जाए। हर शब्द जो है, क्योंकि एक सामान्य सा है कि इस प्रकार के शब्द जो है वो ज्यादा प्रयोग में लाए नहीं जाते, और इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज्यादा जो है कही भी नहीं जाती। ये बस ऐसा है कि अब ज्ञान चर्चा है, और कहीं भी अगर किसी भी शब्द के साथ अगर ज्ञान शब्द अगर जोड़ा गया तो ऐसा लगता है कि कुछ विशेष ही बात हो रही होगी। उसी में है, एक शब्द है आश्चर्य ज्ञान या विस्मय ज्ञान। तो जैसे ही इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहां पर अब ज्ञान की दृष्टि से उस शब्द की व्याख्या क्या हो सकती है। यहाँ पर भी वही बात है कि एक नवजात जब संसार को देखता है, और एक अज्ञानी जब उसके अज्ञान का नाश हुआ, और उसके पश्चात जो संसार देखा जाता है, क्योंकि देखने वाला वो वहां पे रहता भी नहीं है, बस ये सारा कुछ जो कुछ भी है वो बस देखा जा रहा है। संसार ही क्या, वो सब कुछ देखता है। सारे के सारे परिवर्तनशील अनुभव जो है वो देखे जाते हैं। तो वहां पर जो है क्या भेद या क्या समानता है। एक्चुअली मैं इसकी शुरुआत जो करूंगा कि जैसे आश्चर्य ज्ञान की बात है, ये जो जिज्ञासा हमें, जिसे कहते हैं कि साधक के प्रमुख गुणों में से एक है, वो जिज्ञासा ही है। जिज्ञासा, मुमुक्षुता आदि आदि, ये सारा का सारा। तो ये सब कहाँ से आता है? किसी न किसी प्रकार से ये जो गुण है, ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना कि संस्कार की तरह से, वो कुछ ना कुछ वैसा एक संभावना होती है वहां पर। और वो संभावना ही है, क्योंकि वो सारी की सारी संभावना उसी
जो एक संस्कार है, उस संस्कारों की वजह से वहाँ पर दिखाई पड़ती है। मैं सिर्फ़ अपनी बात कह सकता हूँ कि काफ़ी कम आयु में ही मैं अक्सर आश्चर्य में होता था जिस समय मैं अपने शरीर को देखता था कि मेरे ये 2 हाथ 2 पैर तो थे नहीं, ये मैं 2 हाथ 2 पैर कहाँ से आ गए? बड़ा मैं आश्चर्य में पड़ता था। संसार में जब-जब ये बातें होती थी कि ये वो एक नहीं है शेक्सपियर का एक डा जो एक लाइन है उसकी, वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, गॉड इज़ द डायरेक्टर, वी ऑल आर एक्टर्स। तो ये जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि दुनिया एक रंगमंच है। हम सभी जो है वो बस एक अभिनय करने वाले हैं और ये सारा का सारा सब कुछ जो है, ये बस किसी न किसी ईश्वर के द्वारा जो है वो संचालित सा है। यहाँ पर भी जो है वो जिज्ञासा शांत नहीं होती थी, ईश्वर की अवधारणा आखिर वो क्या है? उसको जानने का जो एक प्रयास अक्सर होता था। तो उस ओर जाने के लिए जो फिर अब एक सामान्य सा जो एक दैनिक में कहते हैं ना हमारे पास में एक जो विकल्प होते हैं, भक्ति मार्ग तो लगभग जो है अगर भारत में है, घरों में है, तो एक बढ़िया एक विकल्प जो सामने होता है, कहीं भी आप हैं, भक्ति मार्ग बिल्कुल एक बेसिक तौर पर लगभग घरों में जो आध्यात्मिकता में जिनका भी झुकाव रहा है, वो वहाँ पे इस प्रकार का विकल्प दिखता ही है। तो वहाँ से जो है कि ईश्वर की अवधारणा को एक मूरत मिली, एक सूरत मिली, कि इस सूरत के साथ में ही जो है शायद जुड़ के देखा जा सकता है। धीरे-धीरे आगे बढ़े, धीरे-धीरे योग मार्ग पे भी गया, वहाँ पर भी ध्यान और अंतर्मन की गहराई में उतर कर के मैं बस इसी प्रश्न का ही जो है वो मैं कौन हूँ जिसे कहते हैं ना, वास्तव में मैं कौन हूँ? इस प्रश्न को जो है बहुत अंदर तक जानने का प्रयास किया। पर कई बार ऐसा होता है कि थक हार जाते हैं कि पता नहीं ये सारा का सारा उस समय भी ऐसा नहीं है कि एक अगर वो साधक के गुण है तो बस एक सामान्य जिसे कहते हैं ना जिज्ञासा की अग्नि जो है वो प्रचंड जो है वो बढ़ जाती है जिस समय तो वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है आध्यात्मिक प्रयास क्या करते हैं वही जो बताया गया शुद्धिकरण जो है किसी न किसी प्रकार से वो और भी ज्यादा जो है वो शुद्धिकरण करते जाते हैं और जैसे जैसे वो शुद्धियाँ जो है वो होती है अशुद्धियों का नाश होता है वैसे वैसे वहां पर जो है और भी जिज्ञासा की अग्नि जो है वो तेज होने लगती है ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है पहले तो एक उत्तर पाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था और ये सारा का सारा कुछ विचित्र सा ही है मैं जितना जानने का प्रयास करता हूँ मैं कौन हूँ मैं इस शब्द से मैं दूर होता जाता हूँ ऐसा लगता है कि इसका उत्तर जो है मेरे बिल्कुल सामने है समीप है लेकिन मैं इसको जान नहीं पा रहा हूँ मैं क्या हूँ और इस जो जिज्ञासा की अग्नि है वो एक ऐसे मुहाने पे पहुंच जाती है ऐसे जो कहते हैं स्थिति में पहुंच जाती है कि वहां पर फिर अब कैसे भी करके इस प्रश्न का तो मुझे उत्तर जानना ही जानना है उस वक्त की बात जब ये जो जिज्ञासा जो थी जिस समय बढ़ी जाती थी बहुत सारे ऐसे क्योंकि ज्ञान मार्ग में जो कहते हैं कि जहां से मैं बिलोंग करता हूँ गया जी इसे कहते हैं तो शहर का नाम है और यहाँ पर इसे कहा भी जाता है ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि है कि यहाँ पर सीधा जो है जो हिंदुइज्म में भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर वह अंतिम क्रिया आदि हुई तो सीधा मोक्ष प्राप्त होता है और आदि जो ज्ञान की भूमि इसलिए क्योंकि बुद्ध को भी यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई तो ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं था कि ये शब्द मुझसे अछूता सा था ये शब्द जो है वो वहां पे ये सारा का सारा जो शब्द था बस शब्द भर था थोड़े आगे की बात जो है थोड़े आगे की बात लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऊपरी ऊपरी ही लोग देखते हैं मैं भी ऊपरी ऊपरी ही देखा करता था बड़े कष्ट में बड़े मतलब सुबह शाम मेडिटेशन व्यायाम आदि आदि पता नहीं क्या क्या ही करते हुए लोग दिखाई देते थे तो मुझे भी तरीका तो मुझे वही लगता था कि ये जो है ना ये आश्चर्य जो है वो मैं कौन हूँ और इसका जो एक बात है वो शायद ध्यान से ही जो है वो कहीं ना कहीं वो अंदर आ सकती है तो इसीलिए और कोई गुरु तो थे नहीं कभी
तो अपने ही भीतर जो है वो झाँकने का प्रयास, ये लगभग वर्षों तक ये सब बात का जो उससे प्रक्रिया का मैंने अभ्यास भी किया। और वहाँ पर जो है ये आश्चर्य कभी-कभार ऐसा होता है कि वो एक जिज्ञासा की भांति, ये सारा का सारा आश्चर्य कब तक है जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। एक आश्चर्य, एक विस्मय की बात, आप किसी को देख कर के अगर विस्मय में पड़ते हैं, तो वो विस्मय क्या है वास्तव में? कि अभी तक उस कोई ना कोई जो है उस वस्तु को लेके, उस विषय को लेके एक जिज्ञासा सी बनी हुई है। और वो जिज्ञासा जितनी गहरी बनी हुई रहती है, वहाँ पर फिर इसीलिए कहते हैं कि अब जो कुछ भी हो रहा है, ये मतलब जानने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ और कुछ ऐसा है जो विस्मय में डाल दे रहा है मुझे। और विस्मय में पड़ने वाला वो अहम ही है जो बार-बार विस्मय में होता है। तो यहाँ से एक यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ से उन शब्दों के अर्थ ढूँढना, उस प्रश्न का उत्तर ढूँढना, इसकी एक शुरुआत हुई। अब यहाँ पर आते हैं और फिर धीरे-धीरे फिर जिस समय कहते हैं साधक तैयार तो गुरु तैयार। एक समय ऐसा भी कि जिस समय वो जिज्ञासा की अग्नि जब प्रबल हुई, बहुत प्रचंड हुई, तो वहां से एक संभावना ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के रूप में, हमारे गुरुदेव के रूप में, सदगुरुदेव घर में बैठे बैठे जो है वो ऐसे गुरु जो है उनका मार्गदर्शन मिल सका। कार्यक्रम तो एक प्रपंच था, वास्तव में उस गुरु का जो मार्गदर्शन था वो बड़ा विशेष रहा और वो विशेष एक कृपा से रहे। कई सारे साधकों की तरह ये इस प्रकार के वेद पुराण उपनिषद, ये सारा ठीक है, सब कुछ था, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं वहां से उत्तर ढूंढूं। ये उत्तर मुझे पता था कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ये उत्तर मेरे भीतर ही मिलेगा मुझे। और इसीलिए बार बार मैं बाहरी जो प्रयास था उसको नहीं करता था, अपने भीतर जाग करके अपने भीतर ही जो है वो जानने का प्रयास, अपने शरीरों को बार बार कि क्या है ये वास्तव में। तो बड़े विस्मय से देखा करता था इसको। अब एक नवजात का अनुभव क्या हो सकता है, ये तो नवजात ही जान सकता है। बात वही है, ज्ञान मार्ग में अगर हम बात करते हैं तो तथ्य परक जो है वो बात होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्रमाणित सी बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसकी वही बात है, उसकी बड़ी-बड़ी आँखें, उसकी जो है विस्मय से संसार को देखना, ये देख कर के कुछ अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। उसके लिए भी संसार क्या है, एक आकृतियाँ जो दिखाई दे रही है, विभिन्न आकृति। जब तक उस आकृति पर किसी नाम रूप का एक जो है वो स्मृति में जो है उसकी छाप नहीं पड़ी है। बार-बार लोग आते हैं, याद दिलाते हैं कि देखो मैं कौन हूँ, जानने का प्रयास करो मुझे। नवजात भी जैसे-जैसे उसे जानता जाता है, स्मृतियाँ गहरी होती हैं, तो अब उसके लिए विस्मय नहीं रहा। अब यहाँ से जो है वो मान्यताओं की, धारणाओं की वो परत आनी शुरू हुई। अबोध अवस्था है तो यहाँ से ज्ञान भी संभव है, अज्ञान भी संभव है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ से वो एक संभावना जो थी, वो उस प्रकार से वहाँ पर आनी शुरू हो गई। अलग-अलग जो मान्यताओं का, धारणाओं का वो आवरण वहाँ पे चढ़ने लगा। तो जो उसका जो एक विस्मय बहुत था, अब उसके जो जो भी है उस समय का उसके लिए तो वो ज्ञान ही होगा वहाँ पे। तो वो उसका जो ज्ञान है, वही उसका जो उसको जो बताया जा रहा है, जो भी उसमें संस्कार डाले जा रहे हैं, वही उसके ज्ञान के रूप में अब स्थापित से हो गए। यहाँ से फिर धीरे-धीरे, क्योंकि अगर संस्कार कुछ होते हैं, जन्मजात संस्कार भी होते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना, मैं कौन हूँ? ये लगभग कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से गुरु इस बात का वो जो है वो अनुभव कराते ही रहते हैं आपको। वो एक जन्म के साथ में ही वो सारा का सारा संसार घटते हुए भी ये प्रश्न निरंतर बना ही रहता है कि मैं कौन हूँ? और कभी-कभार ऐसा खेल-खेल में वो संभावना सामने आ जाती है कि और वो बार-बार फिर ये प्रश्न जो है उठने लगता है कि यहाँ पर मैं ये भी नहीं हूँ भाई, अब मैं कौन हूँ वास्तव में? और यहाँ से फिर वो यात्रा शुरू होती है। जिस क्षण नेति-नेति जिसे कहते हैं कि मैं ये भी नहीं, गुरु कृपा हुई, गुरु के सानिध्य में आना हुआ और उसके बाद फिर ये सारा जो जिसे कहते हैं ज्ञान के नाश का जो एक
नॉर्मल जो एक फॉर्मल तरीका है इसको वहां पर जब फिर आगे व्यवस्थित रूप से जब आगे बढ़ा गया कि मैं कौन हूँ, इस बात का तो ही उत्तर जानना था। क्या मैं कोई व्यक्ति हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं कोई और शरीर हूँ, क्या मैं ये संसार से जुड़ा हुआ कोई विषय हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ, क्या मैं कुछ भी हूँ, आत्मा परमात्मा जो भी बताई जाती है बातें, मैं वो सब हूँ। तो मैं हर चीज वहां पर जो है जैसे जैसे स्पष्टता होने लगती है, जैसे जैसे उन मिथ्या धारणाओं का नाश होने लगता है। सबसे प्रथम बार जिसे कहते हैं कि जिस समय एक घटना की बात जब होती है कि वो जब घटी, अब उसके बाद फिर जो संसार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अब अज्ञान का नाश हुआ। जो ज्ञान था, जो मान्यताएं थी, जो एक बुद्धि की जो कैलकुलेशंस, और उसके बाद की जो कहते हैं बुद्धि की सीमा का दिख जाना, जब वहां पर जब इस प्रकार की संभावना आती है किसी भी साधक के लिए, तो उसके बाद जो संसार है, अब तक जो उसकी मान्यताएं थी, एक पहला विस्मय जो है जब वो संसार में आया और उसने इस संसार को देखा, संसार को जाना, वहां पर तो एक आवरण चढ़ा दिया गया माता पिता द्वारा, कभी संसार के जो वरिष्ठ जनों द्वारा, अलग अलग जो है तरीके से उसके अंदर धारणाएं मान्यताएं सब कुछ आ गई। तो वहां से उस विस्मय का उसे एक उत्तर सा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जब इस भाव में जब यहाँ पर अब अज्ञान का नाश हुआ, तो वो अब जो अज्ञान का पर्दा जिसने अभी तक उसके उस विस्मय को रोक रखा था, उसके उस आश्चर्य को रोक रखा था, अब यहाँ पर कुछ ऐसा, तो फिर एक शब्द दे दिए जाते हैं, मिथ्या है, सारा परिवर्तनशील, ये मिथ्या है। इसके विषय में जो है ज्यादा जो है वो मनन करना भी नहीं चाहिए, तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो, ये सारा का सारा संसार मिथ्या है। लेकिन संतुष्टि कहाँ मिलती है, सब कुछ तो गिर गया, अब ये संसार क्या है, वो वही विस्मय बोध, वही जो विस्मय वाली जो स्थिति थी, जो जिस समय एक नवजात की अवस्था में रही होगी, अभी एक संभावना के रूप में अभी ये सामने में प्रकट हो गई। अभी वही विस्मय से ही जो है संसार दिख तो रहा है, लेकिन बड़ा एक विस्मयकारी सा है। इसमें कई सारे जो है अवधारणाएं दी जाती है, ये अनुभव है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, लेकिन हर अवधारणा टिकती कहाँ है। अवधारणाएं तो बहती जाती है, गिरती जाती है, खोती जाती है। जो एक जिज्ञासा कभी जागी थी, अब ये उत्तर मिलके भी ऐसा लगता है जैसे कुछ उत्तर मिला ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं गया। लेकिन ना जानते हुए भी ये सब कुछ वास्तव में, क्या ये मेरा ज्ञान है, क्या यही जो मुझे पाना था यही है वो वास्तविक सत्य। धीरे धीरे जब रहनी बनने लगती है, जब वो टिका जाता है, जब यहाँ पे कहते हैं कि इसी बात पे, इसी जो एक बिंदु पे जब वो स्थिरता आने लगती है, हाँ अशुद्धियाँ आती है, अशुद्धियाँ आकर के डिगाती भी है, सब कुछ होता है, तो ये प्रपंच चलता ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो सारी बातें भी जो है वो खोने सी लगती है। क्या मैं जान रहा हूँ, ये नहीं पता, क्या मैं नहीं जान रहा हूँ, ये नहीं कह सकता, लेकिन इस जानने और ना जानने के क्रम में क्या मुझे वो उत्तर प्राप्त हुआ, बस इतना प्राप्त होता है कि जो जिस प्रश्न को लेकर के, जिस जिज्ञासा को लेकर के, इतनी गहरी जिज्ञासा जो वहां तक बढ़ी थी, वो अग्नि अब दिखाई नहीं देती। वो प्रचंड जो अग्नि है, वो वहां पे वास्तव में अब दिखती नहीं है। मैं अब अगर इस अस्तित्व की कोई परिभाषा हो सकती है, वो मुझसे भिन्न नहीं होती। अगर मैं, दीवारें हैं, जो भी है, दरवाजे हैं, चाहे जो भी संसार में देखा जा सकने वाला जो भी विषय है, मैं अब यहाँ पर इतना संकुचित सा न रहा, मैं की जो व्याख्या है वो सीमित न रही यहाँ पे। अब मैं की व्याख्या को पकड़ने का भी प्रयास नहीं है। मैं कौन हूँ, ये जिज्ञासा जो थी वो उसी क्षण, जिस क्षण जिसे कहते हैं कि वो बात होती है, वो इसी मैं में जो है वो समाहित हो जाती है। अब ये जो मैं है, जिसने ये यात्रा की, और ये मैं जो स्थित हुआ,
और ये मैं जो बस स्थिति को भी खो दिया जिसने, बस मैं रह गया। यहाँ पर अब जो है बात कि इसकी जो सर्वव्यापकता है, इसकी जो असीम ऊँचाई जिसे कह सकते हैं, और कुछ भी बस ऐसा है कि बह जाता है, वो बातें बह जाती हैं। विस्मय ज्ञान, अब वो विस्मय न रहा। जैसे कहते हैं कि एक बार गुरुदेव के ही वचन है कि अज्ञेयता में जो है जो स्थित हो चुका है, उसके लिए फिर अज्ञान की संभावना वहां नहीं होती। ज्ञान अज्ञान दोनों से परे। अब वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, वो अज्ञान अब नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी सी बात रहती है साधकों के साथ में। लेकिन ये जो विस्मय है, अगर वो विस्मय ज्ञान को ही जो अब अभी क्या है कि ये संसार को कैसे जाना जा रहा है, क्या अभी भी वो विस्मय बोध, वो विस्मय ज्ञान, वो शुरुआती दौरान में जिस समय कहते हैं कि अज्ञान का नाश हुआ, उस समय में वो विस्मय बना ही रहता है, क्योंकि अवधारणाएं नष्ट हो चुकी है। अब जो संसार है वो एक विस्मय विस्मृत सा करने वाला है। वो क्या है इसके बारे में कहा नहीं जाता, वो क्या है इसके बारे में कुछ जाना नहीं जा रहा। बस ये है, इस बात का बोध जो है वो निरंतर बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब स्थिति आगे बढ़ती है तो फिर ये जो विस्मय और ये आश्चर्य जो है, ये भी जो है धीरे धीरे वो खोने सा लगता है। बस सब कुछ सहज है, सरल है, और मैं से ज्यादा सरल और मैं से ज्यादा सहज जो है, वो दूसरी कोई बात हो भी नहीं सकती। अब यहाँ पर जो है वो ये स्वीकार भाव और अस्वीकार भाव वाली भी बात नहीं है, बस सहजता है। क्योंकि स्वीकृति के लिए भी एक व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक जीव का होना आवश्यक है। बस ये सारा का सारा बस एक प्रवाह, और उसको उसी प्रकार से बस देख लिया गया, इतना ही कह सकते हैं। और भेद और समानता की बात, मुझे लगता है कि एक व्यापक जो दृष्टिकोण आ सकता था इस विषय पे, इस शब्द के साथ पे, वो यहाँ पर दिया जा सका। जी, प्रणाम सभी को। अगर कोई पूछना है कि अभी तक जो भाव है जो आए गए हैं, अगर इसमें कहीं पर कोई संशय, कुछ भाव, तो अवश्य बताइए। जी, प्रणाम अजय जी, कुछ कह सकते हैं क्या अभी फुर्सत में है? आपने इतना अच्छे से बता सभी दिया है और हिमांशु जी ने भी, तो इसमें तो वैसे मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहने की जरूरत है। जी जी, ठीक है। तो वही है कि भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है ना, जो मुझे आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से सुनता है, वही तत्वदर्शी है, वही मतलब एक ज्ञानी है। ज्ञानी ऐसे ही देखता है, क्योंकि जब जैसे हम पहले संसार को देख रहे थे, वो हमारा देखना एक बेहोशी वाला देखना था, कि हम बस जैसे-जैसे हमें कंडीशनिंग हमारी थी, उसी हिसाब से हम देखते जाते थे हर हर चीज़ को, हर व्यक्ति को, जीव को और संसार को। लेकिन जैसे ही थोड़ा साधक की श्रेणी में आए कि हाँ, जब जानने की इच्छा हुई कि ये सब क्या है, ये मैं कौन हूँ? तो फिर जब गुरुजी भी मिले, तो फिर थोड़ा देखने का जो ढंग था वो बिल्कुल ही अलग हो गया। और शुरू में तो बहुत आश्चर्य हुआ भी कि ये अच्छा ऐसा होता है। तो हम अभी तक कैसे भटक रहे थे और कैसे दुःख में थे। और जैसे ही हमने इस चीज़ को जाना और समझा और उसको अपने उ उसमें भी लाए, अपने व्यवहार में भी और वैसे भी अपने, मतलब व्यवहार में तो क्या है, मन को ही थोड़ा बदलना होता है, मन की ही शुद्धि होती है इन सब चीज़ों से। जब वो चीज़ करके किया तो फिर थोड़ा लगा कि हाँ, तब लगा कि अच्छा ऐसे भी देखा जाता है संसार को। और इससे जितना मतलब आनंद मतलब आता है कि हाँ, इस तरह से देखना है। बाकी बच्चे का तो विस्मय से देखना तो उसका बनता है, क्योंकि वो ये अभी
आया है नया-नया संसार में तो वो तो इसमें से ही देखेगा, वो क्या देखता है, क्यों देखता है, कैसे देखता है, वो उसकी क्योंकि उसमें बोध तो नहीं होता, पर कहते हैं कि पूर्व जन्म का ज्ञान होता भी है, तो वो किस तरह से देखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ ज्ञान होने के बाद रहना तो नवजा शिशु की भाँति ही रहना कहते हैं ना कि शिशु की भाँति हो जाते हैं ज्ञानी भी। लेकिन वो समझ समझ अंदर से समझ रहे होते हैं, बाहर से पूरे बच्चे की तरह ही रहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा उछल-कूद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मन की उछल-कूद का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है और वो समझ जाता है कि सब मिथ्या ही है। तो इस तरह से यही है, इतना ही कहूँगी। जी मधु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा का ये दूसरा विषय है, प्रथम विषय पे मुझे लगता है कि बात हो गई है, संपूर्ण आज हो सर गया। जी मैं एक छोटा सा प्रश्न रखूंगा इसी पर, प्रथम प्रश्न कहिए। पर। जैसे नवजात शिशु की जो बात आई है, अब संसार को विस्मय से देखता है, मतलब ठीक है, वो उसके अंदर तो अभी वो दृष्टा भाव भी नहीं पनपा कि जो वो देख रहा है, देख तो रहा है, लेकिन हमारी जो सोच के हिसाब से हम सोचते हैं कि वो कुछ देख रहा है। अब वो उससे क्या ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण नहीं कर पा रहा, ये हम इस चीज को नहीं जान पाते। जो परत दर परत हम उसको बाद में धीरे धीरे जो बढ़ता है, जो संस्कार देते हैं, वो उसी से उसकी व्याख्या, उसी से शब्द बनाता है, उसी से गणना होती है, जो उसके ऊपर मतारोपण किया जाता है उस जीव के ऊपर, वो उसी ही तरीके की उसकी भाषा शैली बन पाती है, ज्ञान बन पाता है, उसमें फिर अनुभव आते हैं। तो उस हिसाब से ये सब कुछ आगे होता है। मैं तो बस केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आपने सब कुछ कह डाला है, कुछ बचा नहीं है। तो देख वाली बात हो गई कि बिन देखे हुए देश की बात कहे सो कूर, आपन खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर, साहिब की वाणी है, मेरे शब्द नहीं है इसमें। तो ये ही बात है कि जब तक वो नवजात है, निर्मल है, वहां पर कोई मल नहीं है, तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि कोई अभी उस पर माया का आवरण मतारोपण नहीं हुआ, उसका मन नहीं बना उस हिसाब का, जिसकी वजह से वो सब चीजें की हमें जो दिख रही हैं। क्योंकि हमारी तो बुद्धि बन चुकी है, हम अपनी बुद्धि बन चुकी, उसी से तर्क और ये सब ज्ञान लेते देते हैं और उसी के हिसाब से सोच पाते हैं। कहाँ तक हमारा विवेक गया है, क्या हमने उसको अप्रोच तरीके से, जब हमें अनुभव, जो गुरुदेव बोलते हैं जो मूलभूत हैं वो अनुभव हैं, बिना अनुभव के अनुभव आया तब तब आपका कुछ बनना चालू होगा। दृष्टा भाव में, इन चीज में जो, जैसे हम दृष्टा भाव भी बोलते हैं कि अभी आप दृष्टा मात्र हैं, ठीक है, दृष्टा मात्र हैं, इसका मतलब वहां पर बुद्धि बिल्कुल चल नहीं रही है। अगर देखा गया तभी दृश्य का निर्माण वहां पर फिर हो गया, कि फिर कुछ ना कुछ वहां से हो रहा है। दृष्टा भाव तक इसलिए बोला गया था कि वहां पर अभी कहीं कुछ नहीं है, मात्र केवल दृष्टा ही हो। अब वो भी शब्द में कहीं ना कहीं, शब्द तो माया से उपजे हैं और पूर्ण स्पष्टीकरण शब्दों का नहीं हो सकता किसी भी तौर पर। शब्द केवल एक व्याख्या मात्र ही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनमें पूरी की पूरी स्पष्टता नहीं आती। इसलिए वो अनुभव पर बात कही कि आप अगर बोल भी नहीं पा रहे, आपकी वाणी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वो अनुभव घट गया है, जैसे आप काफी बार उदाहरण देते हैं कि अगर आपने लड्डू को खा लिया है, चख लिया है, तो आप क्या जो भाव बना, आपकी जो मिठास गई, वो दूसरा आदमी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। सपोज करो आपने व्याख्या भी कर दी और वो उस भाषा का ज्ञाता नहीं है, जानकार नहीं है, तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। शायद मैं हालांकि प्रश्न को उतना समझ नहीं पाया, अभी थोड़ा लेट जुड़ पाया हूं, माफी चाहूंगा, मेरे भाव किधर की तरफ चले गए, मैंने कह डाले हैं। और जो भी आपको इस पर कुछ कहना हो इन भावों पर, जी, मैं जो समझ पाया हूं मेरी समझ के ऊपर, तो आप कुछ कह ठीक सकते है। हो। जी जी, धन्यवाद जी, आभार आपका। जी, ठीक है। एक भाव ऐसा भी, बात वही है कि खग ही जाने खग की भाषा, तो अंततः जो है बात वही है कि जो भाषा है वो कही जा रही है, उसे सुनने वाला आखिर कौन है? ये बस भाषा ही है। चलिए, ये तो एक भाव रहा यहाँ पे।
अब आते हैं अगले विषय पे आते हैं, क्योंकि अक्सर जो है दूसरा विषय हमारा छूट ही जाता है। ये जो विषय है ना, मोक्ष को लेकर के, ज्ञान के बाद जो अज्ञान का नाश हुआ है, इसके बाद की गति को लेके, मैं अक्सर तो यही कहता हूँ, अगर साधक पूछते भी है तो उनको बस उत्तर में यही कहता हूँ कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, इसका अगर प्रमाण लेना है तो ये तो आपके अपरोक्ष में है नहीं। इस अपरोक्ष के लिए तो ये जिस समय इस शरीर का त्याग होगा उस वक्त ही अपरोक्ष होगा कि क्या गति है, क्या नहीं है, दुर्गति है। अभी इसी वक्त क्या है, अभी इसी वक्त वो आनंद है कि नहीं है, बात बस इतनी सी है। अगर एक कहते हैं कि वो अन्य मार्गों की अवधारणाएं कुछ होती होंगी, कहीं पर होगा ऐसा कि इस शरीर का जो अनुभव है यहाँ पर, ये जो संसार है कि ये जीवन चल रहा है, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, नहीं होगा, ये तो खैर अपरोक्ष करने के लिए मरना पड़ेगा तुम्हें। नहीं तो उससे पहले क्या है, उसके पहले अंदाजा ही लगाओगे। और माया में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावना में तो खैर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कह देना कि, और बात ये है कि ये प्रश्न जब भी आते हैं इस प्रकार के, तो वो अभी ज्ञान मार्ग पे उसने चलना प्रारंभ किया नहीं है। बहुत सारी मार्गों की अवधारणाएं हैं वहां पे, और वहां पर उस मार्गों में जो है उसको कुछ ना कुछ जो है, एक मृत्यु के बाद मिलने वाले लड्डू की जो है बात वो अक्सर बताते रहते हैं कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें मरने के बाद प्राप्त होगा। और इस बात की ओर बार बार उठे उसे जो है वो खींचते रहते हैं कि तुम देखो इससे, तुम्हें मृत्यु के बाद ही वो सारा का सारा चीज जो है वो तुम्हें, वैभव है, सब कुछ है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ये काफी सारा लालच है, और इस प्रकार से वहां पर वो चलते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि ज्ञान मार्ग के विषय में कई सारी भ्रामकता जो है वो दी जाती है। वो सीधा कह देते हैं तुम तो भाई बचोगे नहीं, तुम्हारा एकदम जो है ज्ञान मार्ग का है, विषय है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद वाली जो बात बताई जाती है ना, वो अक्सर यही कहते हैं कि वो सब कुछ संपूर्ण विनाश, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारा। और ये कह करके बार बार वहां पर जो है किसी प्रकार से एक अलग एक अवधारणा की दे दी गई है इसको भी लेकर के। अगर अभी इसी वक्त वो आनंद नहीं है तो फिर मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने जाना। मृत्यु के बाद कब कौन सी स्थिति आएगी, शास्त्रों में लिखा है, यहाँ लिखा है, फिर तो वो कहीं ना कहीं एक मान्यता के रूप में ही आ गई। अगर वो आनंद, आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है अगर अध्यात्म में आ रहा है, वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अगर अभी इसी वक्त जो है जैसे ही उसने अध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ा, तो वहां पर जो है अगर अभी इसी वक्त वो आनंद नहीं है, तो कहाँ वो मृत्यु के बाद उस आनंद को ढूंढने के पीछे वो भाग रहा है। तो इसको लेकर के बड़ी सारी अवधारणाएं हैं। तो इसी पे थोड़ा सा एक प्रकाश अगर आप जैसे साहब को का मिलता। जी, अजय जी प्रणाम प्रभु। जी, कुछ कह सभी को सकते हैं? प्रणाम। अरे बिल्कुल, ये असल में ये पहला प्रश्न है जो ज्ञान मार्ग में किसी भी साधक से पूछा जाता है। मतलब, या जो मैंने देखा था उसके बारे में बात बात कर रहा हूँ। जब ज्ञान मार्ग में मैं पहली बार आया था, तो मुझसे यही पूछा गया था कि मतलब आपके आने का उद्देश्य क्या है। तो, जो भी मेरा उद्देश्य रहा होगा वो मैंने कुछ आधी अधूरी सी व्याख्या की थी। और हम्म, अब वास्तव में फिर जब और आगे धीरे धीरे मतलब अध्ययन आगे बढ़ा, तब पता लगा कि मोक्ष भी कई तरीके के होते हैं। और जिस व्यक्ति ने मोक्ष की जो मान्यता बना रखी है उसको वही वाला मोक्ष प्राप्त होता है। और इसमें जैसे मोक्ष की क्या क्या मान्यताएं हैं वो भी एक दो मैं बता दे रहा हूँ आप कनेक्ट, मतलब
वो जैसे एक साधक के अनुसार मोक्ष का मतलब ये हो गया कि उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और समाप्त हो गया। यहाँ पे वो निर्गुण में विलीन होने को अंतिम मोक्ष मानता है। एक दूसरा साधक है जो भक्ति मार्ग पे है, वो भगवान में विलीन होने को मोक्ष बोलता है। एक और साधक हो सकता है जो अ, ऐसा मान उसका उसके मोक्ष का अर्थ केवल और केवल दुखों का विनाश ही है कि दुख समाप्त हो गए और यही मोक्ष है, बात खत्म हो गई। इससे आगे वो कभी कुछ देखना ही नहीं चाहता। और कई लोगों के मोक्ष का ऐसा भी मतलब मैंने देखा है कि वो इसको कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों से जोड़ लेते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं पानी पे चल लूंगा, मैं उड़ लूंगा, इस टाइप का कि एक पूर्ण जब मनुष्य का नाश हो जाएगा और मैं ईश्वर तुल्य हो जाऊंगा तो मैं वो सब सुपर हीरो टाइप के भी काम कर रहा हूँ। ये बहुत ढेर सारे भ्रम देखे हैं। और ये मतलब मैं अनुमान के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, बातचीत के आधार पे बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ में सच में कभी नहीं आता था कि मतलब किस चीज को मोक्ष मान लिया जाए, क्योंकि कई तरीके के मोक्ष तो मैं खुद ही जानता हूँ कि वो जो योग मार्ग पे चल रहे हैं उनका मोक्ष एकदम ही अलग है। कुंडलिनी मार्ग पे जो चल रहे हैं, कुंडलिनी की साधना चल रहा है कर रहे हैं, उनका मोक्ष एकदम ही अलग होता है। मतलब कोई लेना देना नहीं दूसरे से। भक्ति मार्ग वाला एकदम ही अलग तरीके के मोक्ष की बात कर रहा होता है। और ये बड़ा कंफ्यूजन बना रहा बहुत लंबे समय तक। फिर गुरुदेव का एक लेख मिला था वहां पे मुझे। फिर सारे लेख था या वीडियो था याद नहीं है। वहां पे उन्होंने सात आठ छः या सात तरीके के इसी प्रकार के मोक्ष बताए थे कि ये है, ये है, ये है, ये है। तो जब भी कोई साधक आता है तो उससे सबसे पहले पूछा ही ये जाता है कि भाई पहले तो आप अपना मतलब बता दो कि आप क्या अवधारणा बना के आए हो मोक्ष को लेके। तो वही वाला मोक्ष मिलेगा भाई, और तो कोई तरीका है नहीं। और हाँ, लेकिन अंत में हाँ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। हाँ, नष्ट हो जाएगी, ऐसा भी सुना था कि ये रहेगा ही नहीं। और अ, मतलब यही भ्रम थे। और जब आपकी क्या अंत में अवधारणा है मोक्ष को लेकर? मैंने तो बताया ना, मैं थोड़ा सा वो ग्रंथ शास्त्र पढ़ने का थोड़ा सा एक सौभाग्य प्राप्त हो गया था। तो मैं बहुत पहले ही, बहुत ज्यादा पहले ही क्लियर हो चुका था। मतलब समवेयर अराउंड 2000 2008 तक मैं एकदम कंफर्म हो चुका था कि आज तक किसी ने व्याख्या की ही नहीं है कि होगा क्या। सबने केवल संकेत किए हैं। तो मैं एकदम अननोन मान के शुरुआत से ही चल रहा था कि उसका ना तो ज्ञान हो सकता है, ना उसका पता लगाया जा सकता है वो क्या है। वो केवल वही जान सकता है जो वहां पे है, या उस अवस्था को प्राप्त हो गया है, या वो उस स्थिति को प्राप्त हो गया है। तो मेरी ऐसी कोई मान्यता थी ही नहीं। मैं तो बस एक, जैसे वो नहीं होता पोपट, तोता टाइप का, कि मुझे पता नहीं है कि क्या है, और जो भी है बस वही, लेकिन असली वाला।
जो भी निकल के आएगा इनमें से, तो जो भी निकल के आएगा असली वाला मोक्ष या अंतिम गति या जैसे भी हम इसको समझते हैं, तो वो जब मेरे साथ हो रहा होगा तब मैं देखूंगा और तब मैं बताऊंगा। मैं पहले से कोई विशेष मान्यता बना के नहीं चला था इसमें कि ये चीज मेरी मोक्ष है। और गुरुजन से मैं बोलता भी था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे मतलब क्या क्या इसका लास्ट है। तो जो भी होगा तो वो मैं देख के ही तय करूंगा कि मतलब देख के ही जानूंगा, ऐसे नहीं जानूंगा कि किसी ने मुझे बता दिया कि मेरी आत्मा निकलेगी, फिर वो किसी लोक में जाएगी, कभी पितृलोक में। मतलब मैं अम, अ, मतलब जहां से आया था वहां पितृलोक और इन चीजों की बहुत मतलब बहुत गहरी छाप है। तो हमारे यहाँ तो आत्माएं निकल के पहले तो पितृलोक में जाती थी, आज जाती हैं, फिर वहां से पता नहीं क्या सिस्टम होता है, फिर कभी वो वापस आ जाती हैं, कभी आगे परम धाम को निकल जाती हैं, वो जिस भी ईश्वर को मानते हो। जैसे कोई कृष्ण को मानता हो तो वो गोलोक पहुंच जाते हैं। ये मुख्य मतलब जहाँ जिस क्षेत्र से मैं आया था वहाँ की जो सोशल कंडीशनिंग थी, वहाँ पे ये विचारधारा सबसे मतलब सबसे ज्यादा व्यापकता से मानी जाती थी। मुझे कंफर्म पता था ये आ, आ, कई चीजों में तो मैं ऐसा बोलता था, अरे ईश्वर ये अगर मोक्ष है तो इससे बढ़िया तो मैं ऐसे ही बढ़िया हूँ, ये नहीं करना मेरे को। तो मतलब मेरी प्री डिफाइंड कभी कोई मान्यता नहीं रही। इतना वो दर्शन वगैरह पढ़ने के बाद इतना तो मैं समझ ही गया था कि हर एक ने सिर्फ अपना जो उनको उस समय सत्य लगा होगा वो उन्होंने लिख दिया या कोई संकेत कर दिया। बाद में मैं बस संकेत की तरह ही देखता था कि बस एक संकेत किया गया है, वास्तव में क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो कोई जान ही नहीं सकता। अब मृत्यु के बाद क्या होना है ये तो अ, अगर हम किसी जीवित व्यक्ति से मृत्यु के बाद की बातें सुनते हैं और उसको सीरियसली भी लेते हैं तो इसको मैं मूर्खता में ही गिनता था वैसे, कि इससे बड़ी मूर्खता कोई अभी नहीं हो सकती। जी, अभी आप क्या संकेत करेंगे? अ, मैं यही बोलूंगा कि साक्षी या दृष्टा की परिभाषा क्लियर करें, और यहाँ तक पहुँचने में जो भी तार्किक संयोजन की कमी है उस संयोजन को प्राप्त करें, तब आप वास्तव में वो देख पाएंगे, वो सत्य को सत्य की तरह देख पाएंगे, पहले से बनाई गई किसी मान्यता की तरह नहीं देखेंगे। और वो जो आपको दिखा वही वास्तव में सत्य है, और कोई इसके अलावा सत्य होता नहीं है। सबसे जी, अच्छी स्थिति यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, प्रणाम हिमांशु जी, कुछ कह सकते हैं प्रभु इस पे? प्रणाम जी। क्या कहना है इस पे? मोक्ष मोक्ष के बाद जीव की अंतिम गति। तो मोक्ष यानी मुक्ति, और मुक्ति की अवधारणा बंधन से आती है। यदि बंधन डिफाइंड नहीं है, बंधन परिभाषित नहीं है, तो मोक्ष शब्द ही व्यर्थ है। मोक्ष शब्द का अर्थ उस परिप्रेक्ष्य में बदलता है जिस प्रकार का वो बंधन है। यदि जीव जी की बात, हिमांशु जी, हाँ जी। बस एक बात है। अगर आपसे किसी साधक ने पूछा कि ज्ञान मार्ग पे मरने के बाद मेरा क्या होगा, सीधा प्रश्न रहता है एक साधक हम्म, का। एक हम्म। सामान्य तौर से लगभग सभी साधक इस प्रश्न का सामना अवश्य करते हैं। तो इसीलिए उस आप यदि उसको जो है क्या संकेत करेंगे? मैं कोई संकेत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो ज्ञान मार्ग पर नहीं है।
क्योंकि ज्ञान मार्ग पर है नहीं ये। ज्ञान मार्ग पर यदि ज्ञान मार्ग पर पहला कदम ही आखिरी कदम है। ज्ञान मार्ग पर पहला कदम ही आखिरी कदम है। जब जंगल में तीली लगती है ना, तो वो जल ही जाता है, फिर वो जल के ही खत्म होता है। तो ज्ञान मार्ग विनाशक मार्ग है। यदि कुछ रहा है और इस प्रकार की अवधारणा है, तो समझ लीजिए कि ज्ञान मार्ग अभी प्रकट ही नहीं हुआ, कदम रखा नहीं है, गेट के बाहर ही खड़ा है, बोर्ड देख रहा है गुरुकुल का। अंदर आइए, फिर देखिए कि ये प्रश्न रहता है या नहीं। यही मैं संकेत करूंगा जी। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक कुछ बता सके कि वो क्या संकेत करेंगे अगर उनसे कभी साधक ने पूछा तो? मतलब किसी व्यक्ति ने पूछा, साधक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी वो बोर्ड देख करके बस बाहर में है। कोई भी कुछ भी कहना चाहे तो अवश्य कहें। देखिए, अगर मेरे से, हाँ मधु जी कहिए। अगर उसने सही में ज्ञान लिया है तो वो मोक्ष को जान जाएगा कि मोक्ष क्या है। मन का अहम का जो नाश है और अज्ञानता मानताओं का जो नाश है, वही मोक्ष है। जीवन मुक्त होना ही मोक्ष है। जीवन के मरने के बाद तो कोई गति है या नहीं है, ये कौन जानता है। तो जो जिसने पहले ही अपने अहम को देख लिया, अहम को जान लिया, और ये सारी धारणाएं मान्यताओं से वो अगर उसका भ्रम ये अपने आप ही सारा दूर हो जाएगा, तो आत्मा वो न आत्मा तो ज्ञान मार्ग में कुछ होता ही नहीं है, तो नष्ट क्या होएगा। तो आत्मा तो उसे पता चल जाएगा कि कौन है क्या है। तो ऐसा भ्रम शायद उसको नहीं हो सकता अगर ज्ञान हुआ है तो ये तो जी, नहीं अभी जैसे बहुत सारे साधक होते हैं ना अभी शुरुआती, वो बस बोर्ड देख करके गुरुकुल के बाहर ही खड़े हैं और वो आकलन कर हाँ। रहे हैं पुरानी मान्यताओं से बस। हाँ, वही फिर उन्होंने सही कहा ना कि फिर एडमिशन ले लेना, अंदर आ जाए तो देख लें। फिर अंदर आएंगे तो अपने आप सब भ्रम दूर हो ही जाएंगे। मेरे से पूछते हैं, मैं बस इतना कहता हूँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए ना सब मिलेगा, तुम आओ तो सही पहले। आपके हम्म। सीधी सी बात है कि ठीक है, तुम्हारे लिए अगर कोई अवधारणा है मोक्ष की अवधारणा, जैसा अजय जी ने भी कहा कि अगर कोई अवधारणा है तुम्हें वैसी वाली ही मुक्ति मिलेगी। सालोक्य खोज रहे हो, मतलब नहीं होता एक सालोक्य मोक्ष, स्वरूपी मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, जितने भी प्रकार के मोक्ष है, जैसे भी मोक्ष ढूंढ रहे हो, तुम्हें वो सारा का सारा मोक्ष मिलेगा। लेकिन बस यहाँ पर जो है, तुम जो ढूंढ रहे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले यहाँ आना होगा, एडमिशन लेना होगा। बोर्ड को देख करके तुम निर्णय नहीं ले सकते हो कि यहाँ क्या है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं डिस्प्ले में सामग्री है, यहाँ पर कुछ भी ज्ञान मार्ग में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। अन्य मार्गों में है वो डिस्प्ले लगा करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा जो है कुछ भी नहीं है। इसीलिए बड़ी ही तो सामान्य यहाँ सी बात थी। सब हम्म। सबसे बड़ा भ्रम तो फिर यहाँ पे ये हो गया ना, ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब हम भविष्य में चले गए ना। तो यहाँ ज्ञान है मार्ग में भविष्य तो कुछ होता ही नहीं है, तो वर्तमान में ही रहना है। तो वर्तमान में ये तो यही बता दिए मुक्ति तो हो सकती है। जी। बात बात वही है कि बस जो कुछ भी है जैसा भी है सब, शुरुआत में तो गुरुजन प्रपंच पूरा करते हैं, पूरा का पूरा जो है वो प्रपंच जाल फैलाते हैं, बोलते हैं अरे आओ तुम्हें सब मिलेगा, यहाँ पे आओ तुम। उसके बाद जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ, कृष्ण प्रिया जी, जी कहिए। हाँ, अगर हम ज्ञान मार्ग की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, तो ज्ञान मार्ग में मोक्ष कुछ होता नहीं है। सभी अवधारणाओं का विनाश हो जाता है। और मोक्ष की बात करेंगे तो मोक्ष अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण है। मोक्ष के लिए कुछ जाना नहीं जा सकता है, कहीं जाना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है कि ये मोक्ष होगा वो मोक्ष होगा। अगर अभी भी अवधारणा बची हुई है तो आप ज्ञान मार्गी है ही नहीं।
बस मेरा यही उत्तर है। चलिए, अच्छी बात है, सभी अवधारणाओं का नाश हो, सभी को मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। जी, प्रणाम सभी को, आभार सभी को। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए भाव के साथ में। कल तो छुट्टी है, परसों संडे को सुबह 7 से 8। प्रणाम सभी को।